अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज की वीडियो मेरे फेवरेट यूट्यूबर द कोस्तानी भाई की है। उनका जो टाइटल है वो है फोर्थ खलीफा ऑफ इस्लाम। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स के ऊपर रिएक्शन करूंगा और मौला अली अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में जानेंगे। और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस्लाम का चौथा खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार। सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, इस्लाम का सबसे बहादुर वॉरियर। बेशक जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में एक खौफ फैल गया। हर तरफ गुस्सा और गम फैला हुआ था। मुसलमानों की इस खिलाफत में, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इस इतनी बड़ी खिलाफत का कोई खलीफा नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमानों की ये खिलाफत टूट जाएगी। लेकिन अब जब खिलाफत के हालात इतने खराब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह पता था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी। बेशक खैबर को फतह करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए हजरत उस्मान को दफनाने के फौरन बाद कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, मेरी खिलाफत ऐसे छुपकर सीक्रेटली नहीं होगी, बल्कि जाओ और सबको मदीना की मस्जिद में जमा करो। जिसके बाद हजरत अली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरह सारे मुसलमानों ने चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की पहली स्पीच शुरू की। बट वेट, आखिर खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। हजरत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का, जो अरब की एक बहुत बड़ी सिटी थी, पर हमला हुआ। और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह अब्रहा था। ये वीडियो में कवर की हुई है। 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा। मक्का के सारे लोग डर गए और उन्होंने अब्रहा से मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जिसने काबा के खिलाफ को पकड़कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अब्रहा से बचा। जिसके बाद अल्लाह ने एक मिरेकल से अब्रहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ये जंग जीत गया। ये जंग जीतने के बाद मक्का और स्पेशली अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुत्तलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बना, हजरत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर किसी और जगह गए हुए थे और जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके वो वापस मक्का में अपने घर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम आपकी बीवी फातिमा ने हैदर रखा है, जिसका मतलब है शेर। लेकिन अबू तालिब ने कहा, नहीं,
और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदल दिया और उसका नाम रखा आली। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हजरत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हजरत अली की एज 5 साल हुई, अचानक उसी साल अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी और मक्का के बड़े बड़े सरदारों का बिजनेस बिल्कुल खराब हो गया। इन्हीं सरदारों में एक हजरत अली के वालिद अबू तालिब भी थे। बल्कि अबू तालिब के घर के हालात इतने खराब हुए कि उनके लिए अब अपने घर वालों का ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया था। अब जब इन सख्त हालात में अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, उस वक्त उनकी मदद के लिए उन्हीं का भतीजा आगे बढ़ा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को इस मुश्किल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इससे बहुत साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद 8 या 9 साल की उम्र तक अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे और फिर वो भी जब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक अपने इसी चचा अबू तालिब के घर में रहे। मतलब हजरत अबू तालिब ने 17 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में अपने बेटों की तरह पाला। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टेबल बिजनेसमैन थे और उनके चचा अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, तो ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने चचा अब्बास को लेकर अबू तालिब के घर पहुंचे। इस वक्त अबू तालिब के 3 छोटे बेटे थे, अकील, जाफर और अली। अकील को अबू तालिब ने अपने पास रखा। हजरत अब्बास जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी, अपने साथ अपने घर लेकर गए। 5 साल के छोटे से अली को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुई होंगी, क्योंकि इससे कुछ ही साल पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हो चुके थे और अगर इस दिन वो जिंदा होते तो उनकी उम्र आज इतनी ही होती जितनी इस वक्त अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र थी। तो अब अली के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने से कासिम के जाने का गम थोड़ा कम होने लगा, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अली की तरबियत बिल्कुल अपने बेटों की तरह करने लगे और यहाँ से इस्लाम के सबसे बड़े आलिम और इस्लाम के सबसे बड़े वॉरियर की तरबियत शुरू हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया के वो अकेले आदमी हैं जिनकी तरबियत बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद की थी और हजरत अली की जिंदगी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की तरबियत करे तो वो आदमी कैसा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की तरबियत का बचपन से खास ख्याल रखते थे। अपने बचपन में यतीम होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो लिख और पढ़ नहीं सके थे, लेकिन अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने बचपन से ही लिखना और पढ़ना सिखा दिया था, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ कुछ और स्किल्स भी सीख रहे थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 5 साल गुजारने के बाद जब हजरत अली की उम्र 10 साल हुई, कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बहुत दूर मक्का के एक पहाड़ में एक गार की तरफ जाने लगे और आखिर उसी गार में एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही नाजिल हुई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अपने घर आए और दुनिया में सबसे पहले उनकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल की, जिनके बाद उन्हीं के घर में रहने वाले 10 साल की उम्र में अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जिसके बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के साथ नमाज पढ़ रहे थे। अचानक हजरत अली के बाप अबू तालिब वहां से गुजरे और उन्होंने अली से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर हजरत अली ने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने हजरत अली से कहा कि मुझे पता है मोहम्मद तुम्हें कभी भी किसी भी गलत चीज की तरफ नहीं बुलाएगा, तो तुम जाओ और उसी को फॉलो करो। जिसके बाद हजरत अली
इस्लाम के वो पहले आदमी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु साथ काबा अलैहि के वसल्लम। पास पहली नमाज पढ़ी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास हजरत खदीजा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नमाज पढ़ रहे थे। इन्हें देखकर वहां खड़े एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से पूछा कि आखिर ये तीन लोग कर क्या रहे हैं। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने इस आदमी को बताया कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद है जो कहता है मैं इस पूरी दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। बेशक। इस वक्त इस पूरी दुनिया में इस औरत और इस बच्चे के अलावा कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मेरा भतीजा कहता है कि बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर के सारे खजाने हमारे रिलीजन के कंट्रोल में होंगे। उस वक्त तो इस आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आगे जाकर जब वाकई में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर लिया, तब इस आदमी ने कहा कि काश मैं उस दिन इस्लाम कबूल कर लेता तो मैं दुनिया का चौथा मुसलमान होता। इसी तरह आने वाले काफी अरसे तक इस्लाम मक्का में सीक्रेट रहा और सिर्फ कुछ ही लोग मुसलमान हुए। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की एक वही आई, जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने पूरे खानदान को इस्लाम की दावत दो। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपने खानदान के 40 मेंबर्स को खाने की दावत पर बुलाया। इस्लाम की इस पहली दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए सिर्फ हजरत अली खड़े थे, इसीलिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, जिन्होंने कहा जाता है बहुत अच्छी तरह खाने का इंतजाम किया, जिसमें कहा जाता है बकरी के पाए और दूध भी शामिल था। इस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इसी एज से आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली के आंखों में एक एलर्जी भी शुरू हुई थी, कंजक्टिवाइटिस, जो उनकी जिंदगी में काफी अरसे तक रही। जैसे ही सारों ने मजे से ये खाना खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान के सामने खड़े हुए और पहली बार पब्लिकली इस्लाम की दावत दी और अपने खानदान के लोगों से कहा कि कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने के बाद भी कोई भी उनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब हजरत अली ने देखा कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो सिर्फ 13 साल की उम्र में हजरत अली खड़े हुए और वहां बैठे सबके सामने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी टांगे कमजोर है और मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान ने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का में इस्लाम फैलाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहे। और उन्हीं दिनों हजरत अली की वजह से एक बहुत बड़े सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम था अबू जर गफ्फारी। लेकिन अब जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे। यहाँ तक कि कुछ सरदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करने लगे। मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। इन सब में एक सरदार ऐसा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, बनु उमैया खानदान का उकबा। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इसी उकबा ने उनके सर के ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हटाया। और आखिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उकबा पीछे से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डाली और उसे जोर से खींचने लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बिल्कुल बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाकर उकबा और उनके दोस्तों से लड़ने लगे। लेकिन उन सब ने मिलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत मारा। क्या कहा तुमने? इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत ही सख्त दिन था
और जब भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन को याद करते थे वो इस दिन की कहानी रो कर सुनाते थे, क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज बहुत ही कम थी और वो छोटे होने की वजह से अपनी ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन मक्का के एक एक सरदार का किया हुआ जुल्म उन्हें अच्छी तरह याद था और ये सारे चेहरे उनके जहन में नक्श हो गए थे। इसी तरह सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी मक्का में मुश्किल जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि अचानक एक साल मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने वाले दो सबसे बड़े लोग एक ही साल में दुनिया से चले गए। हजरत अली के वालिद अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही साल में उनके बाप अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन से एक माँ की तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाला था, इन दोनों की वफात के बाद अब मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। अब जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि मक्का के हर कबीले से एक एक आदमी जमा होकर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उन्हें शहीद कर दे। और ये प्लान ऑफ कोर्स इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का था। तो अब हिजरत से पहले 40 लोग तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर छुप कर खड़े हो गए, लेकिन इस सब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने अपनी जगह अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि मक्का के सारे लोगों की अमानतें लौटाकर ही तुम सबसे आखिर में मदीना हिजरत करना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह अपने घर से निकलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात के अंधेरे में हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जैसे ही मक्का के ये असैसिन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उनके घर के अंदर गए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो सब हजरत अली से लड़ने लगे और उन्हें घर से निकालकर मक्का के जेल में बंद कर दिया और बार बार हजरत अली से पूछने लगे कि हमें बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहाँ हैं? लेकिन जब हजरत अली ने उन्हें कोई भी हिंट नहीं दिया, उन्होंने मायूस होकर हजरत अली को छोड़ दिया। जिसके बाद अगले 3 दिन तक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अमानतें लोगों को वापस कर दी और खुद सबसे आखिर में अकेले बगैर किसी ऊंट और घोड़े के पैदल मदीना की तरफ रवाना हुआ। मक्का से मदीना कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये 450 किलोमीटर का लंबा रास्ता था। 450 किलोमीटर, वो भी अरब के गर्म डेजर्ट में। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि ये जुलाई का महीना था, जहां इस महीने में 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अरब की ये सख्त गर्मी भी हजरत अली को उनके मिशन से नहीं रोक सकी और हजरत अली पैदल अकेले इस्लाम के नए घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की तरफ चलते रहे। यहां तक कि अरब के रेगिस्तान की तेज हवाएं भी उन्हें नहीं रोक सकी और वो आगे बढ़ते रहे। हजरत अली के इस मुश्किल सफर को देखकर एक और सफर की भी याद आती है कि जब इससे हजारों साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले फिरौन के शहर से निकलकर मिस्र के गर्म डेजर्ट में पैदल चल रहे थे। क्योंकि इन दो जर्नीज में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर ही थे। इस दिन हजरत अली अकेले मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इतना पैदल चलने की वजह से उनके पैर बिल्कुल सूज गए थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस मदीना की तरफ वो इतने मुश्किल में बढ़ रहे हैं, एक दिन इसी मदीना में पूरे खिलाफत की बैत
उन्हीं के हाथ पर होगी। वो खिलाफत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसके बाद आज ये अकेले चलने वाले अली उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। अब जब हजरत अली सफर में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले ही मदीना के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एंटर नहीं हुए, बल्कि वो मदीना से पहले ही एक गांव कुबा में कई दिन तक हजरत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत अली अकेले पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास बुलाया जाए। लेकिन सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत अली की हालत ऐसे हो गई है कि अब वो एक कदम भी और नहीं ले सकते और उनके पैर अब चलने के काबिल ही नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली के पास गए, उन्हें गले से लगाया और उनके पैरों के जख्मों को देखकर रोने लगे और उनके पैरों पर अपना हाथ फेरा, जिससे हजरत अली को थोड़ा सुकून मिला। जिसके बाद फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा के साथ पहली बार मदीना एंटर हुए। और मदीना इस्लाम का पहला हेडक्वार्टर बना। अब जब मक्का से सारे मुसलमान मदीना पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खाने पीने और रहने का मसला हल करने के लिए मक्का के एक एक मुसलमान को मदीना के एक एक मुसलमान का भाई बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दो दो मुसलमानों का नाम लेने लगे और उन्हें भाई बनाने लगे। और सारों के नाम लेकर सबसे आखिर में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम नहीं लिया। ये देखकर हजरत अली परेशान हो गए कि अब मैं मदीना में कैसे रहूंगा। और वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें कहा कि आपने सबको किसी का भाई बना दिया, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। यहाँ पर एक और रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अली का भाई सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बाद मदीना में एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और इसके कुछ ही अरसे बाद मदीना के मुसलमानों पर एक बहुत ही खतरनाक वक्त आया। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर, जिसमें मुसलमानों के 313 की फौज के सामने 1000 काफिर खड़े थे। मतलब मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ने आए थे। जैसे ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुए, सबसे पहले मक्का के 3 सरदार आगे बढ़े, जिनमें से एक जोर जोर से कहने लगा, ए मदीना वालों, किस में इतनी गैरत है कि वो हमसे आकर लड़े। ये सुनकर मुसलमानों की फौज से 3 अंसार आगे बढ़े, लेकिन ये देखकर मक्का का सरदार कहने लगा कि तुम कौन हो, वापस जाओ और हमारे पास हमारे इक्वल मक्का के भाइयों को भेजो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 मुसलमानों को वापस बुलाया और इन सरदारों से लड़ने के लिए मुसलमानों के 3 सरदार भेजे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उबैदा उठो। उबैदा मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया, हमजा उठो। हमजा भी मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने हुक्म दिया कि अली उठो। अली मक्का के एक शहजादे थे, क्योंकि उनके वालिद अबू तालिब और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब दोनों मक्का के बड़े सरदार रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों के ये 3 वॉरियर्स आगे बढ़े। अचानक लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले हजरत अली ने एक ही वार में अपने दुश्मन को मार डाला, जिसके बाद हजरत हमजा ने भी अपने ओपोनेंट को मार डाला। और फिर हजरत अली और हमजा ने मिलकर तीसरे सरदार को भी मार दिया। ये देखकर मुसलमानों की फौज जोर जोर से नारे लगाने लगी
मक्का के ये 3 सरदार कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये मक्का के सबसे ताकतवर औरत हिंदा के बाप, चचा और भाई थे। जैसे ही मक्का वालों ने अपने 3 बड़े सरदारों को इस तरह आसानी से गिरते हुए देखा, मक्का की सारी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और इस तरह इस्लाम की पहली जंगे बदर शुरू हुई। हजरत अली भी वापस जाकर मुसलमानों की फौज के फ्रंट पर खड़े हुए और दुश्मनों का इंतजार करने लगे। इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 23 साल थे और ये हजरत अली की जिंदगी की सबसे पहली जंग थी। और फाइनली अब उन्हें ये मौका मिल चुका था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हजरत अली ने इन सारे मक्का के सरदारों को बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते हुए बार बार देखा था। और अब फाइनली हजरत अली एक एक से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जैसे ही जंग शुरू हुई, हजरत अली सीधा काफिरों की फौज के अंदर घुस गए और जो तलवार चलाने का तरीका वो बचपन से सीख रहे थे, अब पहली बार हजरत अली अपनी तलवार सबके सामने यूज करने लगे। हजरत अली को जंग में इस तरह लड़ते हुए देखकर मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को समझ आ गई कि अली के जैसा वॉरियर पूरे अरब में कोई नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस जंगे बदर से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी जंगे नहरवान तक हजरत अली अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारा। बदर में मुसलमानों की फौज कम होने के बाद भी मुसलमान ऐसा लड़े कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों की फौज पीछे हटने लगी और इस तरह मुसलमान इस्लाम की पहली जंगे बदर जीत गए। लेकिन अब जब मक्का वाले भाग ही रहे थे, मुसलमानों ने उनका पीछा करते हुए उनका एक और सरदार पकड़ लिया। और ये कोई आम सरदार नहीं था, बल्कि ये वही उमैया खानदान का उकबा था। ये वही उकबा था जिसने इससे कुछ साल पहले मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को अपनी चादर से जोर से दबाया था। और इसकी शक्ल हजरत अली बचपन से जानते थे। इसीलिए जैसे ये पकड़ा गया, हजरत अली सीधा आगे बढ़े और अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को मारा था और कहा जाता है हजरत अली ने अकेले इन 70 में से 25 या 30 लोगों को मारा था। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि हजरत अली ने एग्जैक्टली कितने लोगों को मारा था, लेकिन ये बात क्लियर है कि बदर में सबसे ज्यादा लोग हजरत अली ने ही मारे थे। जैसे ही मुसलमान बदर की जंग के बाद वापस मदीना पहुंचे, मदीना में हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था और लोग इस जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से अपने घर पहुंचे और अपनी बेटियों के बारे में पूछा, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही शॉकिंग खबर सुनाई गई। उन्हें बताया गया कि जब आप बदर के मैदान में लड़ रहे थे, उसी वक्त यहाँ मदीना में आपकी बेटी रुकैया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। बड़ी बेटी ज़ैनब जो इस वक्त मक्का में रहती थी, दूसरी बेटी रुकैया जो हजरत उस्मान की बीवी थी जो अब फौत हो चुकी थी, तीसरी बेटी उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा जिनकी शादी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैया के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से करा दी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और सबसे छोटी बेटी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। बदर की जंग जीतने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों के हालात ठीक होने लगे, तो अब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के लिए रिश्ते आने लगे, जिनमें हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे रिश्तों को रिजेक्ट करते गए। अब जब हजरत फातिमा के लिए ये सारे रिश्ते आ रहे थे, उस वक्त हजरत अली आराम से अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते की कोई बात नहीं की थी। ये देखकर हजरत अली को उन्हीं के खानदान की एक औरत ने कहा कि आप भी जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी फातिमा का रिश्ता मांगे। लेकिन हजरत अली ने कहा कि मेरे पास क्या है, मैं कैसे रिश्ता भेजूं? लेकिन उस औरत ने हजरत अली से कहा कि मुझे यकीन है
कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे वो आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत अली को भी थोड़ा हौसला मिला और आखिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी आखिरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब और औरा को देखकर हजरत अली की जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। अब हजरत अली को इस तरह घबराते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली से पूछा कि अली क्या बात है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मौला अली अलैहिस्सलाम के लाइफ के ऊपर जो इन्होंने वीडियो बनाई है उसका पहला पार्ट देखा, पूरी हिस्ट्री बताई, मौला अली अलैहिस्सलाम की परवरिश कैसे हुई, किन हालात में हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना अरसा रहे और उन्होंने उनकी परवरिश कैसे की। और मैंने इन्हीं की वीडियो में बहुत दफा कहा हुआ है, जब ये स्टोरी बयान कर रहे होते हैं तो एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं लगता कि बंदा बोर हो रहा है। अल्लाह ताला ने इनको इतनी कमाल की सलाहियत दी है कि अगले बंदे को ये बोर नहीं होने देते। आने वाले जो 2 पार्ट हैं वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उम्मीद आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।